अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान कुश की नगरी यानी कुश भवनपुर सुल्तानपुर में भी जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस समय देश हो या विदेश हो या विभिन्न प्रदेशों में भी काफ़ी खासा उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि राम भक्तों का कहना है कि 500 वर्षों बाद वनवास को खत्म करते हुए प्रभु श्री राम अपने एक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर प्रदेश के साथ साथ कई जिलों में काफ़ी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या कस्बे वासी हों या नगर वासी हों, क्योंकि सभी लोगों ने अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पहले देखा जाए तो काफ़ी खासा उत्साह देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर देखा जाए तो शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें नगरवासियों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर कस्बे में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में कई झांकियां भी प्रस्तुत की गई प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी की। यह भी कहा जाता है कि सुल्तानपुर कभी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से महज अयोध्या की दूरी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ भी खासा उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। अगर जिले के पौराणिक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ से प्रभु श्री राम का नाता भी जुड़ा रहा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुआ। देखा जाए तो शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। सुल्तानपुर जिले में निकाली गई भव्य श्री राम शोभा यात्रा को ऐतिहासिक मनाए जाने को लेकर कस्बे वासियों में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लेकर हाथों में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारों से पूरा कस्बा को गूंजमय कर दिया। झंडा बैनर के साथ साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में तमाम जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लिए और लोगों ने प्रभु श्री राम की जयकारे भी लगाई। कि अयोध्या में भी ऐसा माहौल नहीं है जैसा सुल्तानपुर में है, और सुल्तानपुर में राजनीति देख रहा हूँ इस इतनी ठंड में, और सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया कि वहाँ पहुँचना है, कोई सवारी नहीं दी गई, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया गया। मुझे लगता है ऐसा किसी जनपद में जितना अच्छा हमारे यहाँ हो रहा है, जो हमारे यहाँ दिख रहा है, तो अयोध्या से भी आ रहे हैं, सबसे अधिक उत्साह मुझे अपने यहाँ दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ी यात्रा है जो निश्चित रूप से हिंदू समाज का दिखाई पड़े एकजुट है, चाहे किसी भी हिंदू समाज के लोग सारे लोग एकजुट होकर के भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपना पूरा आगामी 22 जनवरी को भगवान राम अपने जन्म स्थान पर प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। उसकी प्रसन्नता में पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व इस राम भक्त समय प्रसन्न है कि जो हम लोगों ने संकल्प लिया था उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। इस संकल्प की सिद्धि के उत्सव में आगामी 22 जनवरी को भगवान राम अपने जन्म स्थान पर स्थापित होंगे और पूरे देश में इस तरह का उत्साह है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम जिस प्रकार से अयोध्या आए थे, अयोध्या में जिस प्रकार की दीपावली मनी थी उससे बड़ी दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनने वाली है भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर। लला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व सुल्तानपुर नगर में जो उनके महाराजा कुश की नगरी है कुश भवनपुर में आज 10,000 के ऊपर की संख्या में राम भक्त माताएं बहनें इस शोभा यात्रा में निकली हैं और पूरे जोशो उल्लास के साथ यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की दूर में फैलकर राम भक्त चल रहे हैं और हर घर से माताएं बहनें सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला हमारे घर पर आ रहे हैं। करने के लिए निकले हैं, सबके मन में उत्साह है, जोश है। राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और आज हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, चाहे यहाँ रहने वाला कोई किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, वह राम की संस्कृति को जीता है, उस पारिवारिक परंपरा को जीता है जिसमें आदर्श है, जिसमें प्रेम है, जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण है और जिसमें त्याग की भावना है। जहाँ शौर्य है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ विनय है, शील है। ऐसे भारत देश के नौजवानों को बनाने के लिए यह शौर्य गाथा लेके हम लोग आज इस शोभा यात्रा में निकले हैं कि घर घर में रामत्व आए, घर घर में राम आए और
हर घर में खुशियाँ राम परिवार जैसी हो जाएं और हम अपने आदर्श के रूप में राम को परिवार में समाहित करें और हर घर में उनकी स्थापना हो। इसलिए हम आज ये बड़ी शोभा यात्रा के माध्यम से बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। अयोध्या की दूरी 60-70 किलोमीटर है और यहाँ पर असंख्य लोग आज शोभा यात्रा निकाले हैं। देखो सब में पूरा ये शहर सजाया जाएगा, घर घर रंगोली बनेगी, घर घर दीप जलेंगे, अब पूरा शहर भगवा हो जाएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। 500 साल से इंतजार हो रहा था मंदिर का। अब क्या लगता है पूरा? अब ये लग रहा है कि पूरा देश में हिंदुत्व छा गया है और राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। जो हम लोग के हिंदू लोगों को 500 वर्ष से इंतज़ार था, वो घड़ी अब आ गई है। पूरा विश्व कह दीजिए, ये भारत कह दीजिए, राममय हो गया है। और हमारे सुल्तानपुर कुश भवनपुर में आज 16 तारीख को एक भव्य यात्रा निकाली गई है और शहर में जगह जगह दिए जलेंगे 22 तारीख को और मंदिरों में अनुष्ठान होगा। रामायण भागवत होगी, रामायण होगी और अखंड हनुमान सुंदरकांड होगा और प्रसाद वितरण होगा और जगह जगह सफाई भी हुई है और पूरा शहर एकदम भगवा से सजाया गया है। हो रहा है किस तरीके का माहौल इस समय ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे पूरा भारत का जनगण मन जो भी सनातनी है वह एकदम अंतरतम से प्रसन्न है। कहीं पर आनंद की स्थिति है, कहीं परमानंद की स्थिति है। और चूँकि हम लोग अवध में हैं तो परमानंद की स्थिति है और अवध से बाहर भी जो हैं वहाँ पर भी एकदम आनंद की स्थिति है। और सुल्तानपुर में क्या कुशभवनपुर में इसकी विशेष महत्ता इसलिए है कि आप हनुमान जी का विजयदुआ महावीरन, सीता माता का सीता कुंड और यह कुशभवनपुर कुश महाराज की राजधानी ही थी। और धोपाप धाम जहाँ पर भगवान राम ने आदि गंगा गोमती में स्नान करके जल को पवित्र किया था, यह ऐसी भूमि है। आप स्वयं आप देख सकते हैं कि मैंने अपने 58 साल की उम्र में सुल्तानपुर में ऐसा जोश, ऐसा उत्साह और सब अपने आप संयमित। आप पुलिस फोर्स को देख रहे होंगे, बाहर कहीं भले लगी हो, अंदर कहीं किसी को खेल नहीं मची है, जबकि सभी लोग आप देख रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में, मुझे अंदाजा है कि शहर में लाखों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी केनाई इंस्टीट्यूट से यहाँ तक आने में हमको 50 मिनट लगे। सामान्य रूप से 2 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैंने तो कम से कम 5000 लोगों को इनवाइट किया था व्यक्तिगत, इसी तरह से सभी लोगों ने 5000 जिससे मैं कहा हूँ कोई ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, बल्कि लोग अगर कोई मोटरसाइकिल से आया तो पीछे एक आदमी को बैठा करके आया है और कोई अगर कार से आया है तो उसमें कोई भी सीट खाली नहीं है। इस उत्साह का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।